हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो सेशन। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक माइंड मैप देखने वाले हैं, जिसके हेल्प से आप लोग को ये जो पूरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका एक होल रिवीजन वेरी शॉर्ट में होने वाला है, जो एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मैग्नेट से। ओके, सो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में मैग्नेट। सो इस पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। सो मैग्नेट का टाइप्स क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, टाइप्स होता है दो टाइप का, एक होता है क्या, नेचुरल मैग्नेट, अनदर वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो आयरन ओर से बनते हैं वो होता है नेचुरल मैग्नेट, एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत डिस्कशन होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो टाइप्स का होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं या फिर मैन मेड। ठीक है, तो एक हो जाता है टेम्पोररी मैग्नेट, अनदर वन इज परमानेंट मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट मतलब जिसका मैग्नेटिक फील्ड तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। अनदर वन इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट में क्या होता है, अपने हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो अनलाइक पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब नॉर्थ टू साउथ ऑलवेज ट्रेवल करता है, कहां पे, आउटसाइड ए मैग्नेट, याद रखना है इसको। ठीक है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड ए बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। क्लियर, ओके। पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑलवेज पेयर में होता है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ कोई भी एक मैग्नेट को तुम क्या करो, सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई भी एक मैग्नेट को तुम यहाँ से ब्रेक डाउन कर दो। सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा साउथ, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ। समझ में आ गया। दो पार्ट, जो दो दो पोर्शन जो हम लोग को मिला, इस दो पोर्शन में नॉर्थ एंड साउथ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पार्ट खत्म। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ये वाला पोर्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, अच्छा, इससे पहले ये वाला टॉपिक से पहले हम लोग इस फील्ड लाइंस को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्या होता है शेप। जो राइट साइड में एक फिगर दिख रहा है वो हो गया एक बार मैग्नेट। ठीक है, देखो यहाँ पे, दिस अ बार मैग्नेट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है दिस इज नॉर्थ साइड एंड दिस इज साउथ साइड। तो तुमको क्लियरली दिख रहा है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, बाहर भी नॉर्थ टू साउथ। इसका जो ड्राइंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, टेंजेंशियल ड्रॉन, फर्स्ट पॉइंट देखो, टेंजेंशियल ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इट मीन्स व्हाट, सपोज मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हो जाएगा इस तरफ, एरो जहां पे दिया। सपोज इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हो जाएगा डायरेक्शन। इस पॉइंट में यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ में आया, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज। क्लोजनेस मतलब देखो, ध्यान से देखो, इस जगह पे ना मैग्नेटिक फील्ड का क्लोजनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है। एक बार सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, दो पॉइंट दिया था, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब बोला कि किस पॉइंट में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर कम है? तो आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट बी में। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। समझ में आया? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व, ये याद रखना। ऑलवेज क्या फॉर्म होता है? क्लोज्ड। क्लोज्ड फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड। क्लोज मतलब जो मैग्नेटिक पोल होता है ऑलवेज पेयर में फॉर्म होता है। पेयर में, याद रखना। नॉर्थ के बिना, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पेयर में होगा, अकेला कभी नहीं जाएगा। समझ में? ऑलवेज पेयर में आएगा। ठीक है, दैट मीन्स मोनोपोल यानी कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। ऑलवेज डाइपोल फॉर्म में होता है। डाइपोल टर्म याद रखना, डाई, POLE, डाइपोल। बोर्ड में कभी कभी कुछ इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको लिख के दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। क्लियर? डाइपोल मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक साथ समझाया है। तो फील्ड लाइंस का यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या? अच्छा, अब थोड़ा हम लोग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो वाला पार्ट लास्ट पार्ट में जाएंगे, फोर्थ वाला पार्ट में। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे स्ट्रेट कंडक्टर में। ठीक है, ये वाला straight। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली? दिस इज फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब किस टाइप का कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है, इसमें किस टाइप का फील्ड होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 1 हम लोग जाते हैं स्ट्रेट कंडक्टर पे। तो स्ट्रेट कंडक्टर किस तरीके का होता है? सी, राइट साइड में एक फिगर दिख रहा है। हाँ? ये हो गया स्ट्रेट कंडक्टर एंड दिस इज करंट। आई यहां से फ्लो हो रहा है, कहां से? बी पॉइंट से ए पॉइंट तक। समझ में आया? अच्छा, तो इसका जो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे देंगे? वो इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, याद रखना, मतलब एक वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है और वो वायर स्ट्रेट है। अब इस टाइप ऑफ कंडक्टर में हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। थंब का डायरेक्शन क्या होगा? थंब का डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में, एंड जो फिंगर हम लोग कर्व करते हैं वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, मैं एरो देके समझा रहा हूँ। यहाँ पे हाथ दिख रहा है ना, जो राइट हैंड, याद रखना लेफ्ट हैंड कभी यूज मत करना। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है, कभी कभी लेफ्ट हैंड यूज कर लेता है। तो राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल करो, तो देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, यहां से ऐसे घूम रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। याद रखना फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरीके से बन रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, टर्म याद रखना, टर्म। ओके, तो इसका जो फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कहां से मिला है हमें? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? और एक है विच इज कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। यानी कि एक वाटर बोतल का हम लोग अगर कॉर्क को घुमाएंगे, जिस डायरेक्शन में ये घुमाएंगे वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैं सजेस्ट करता हूं कोई एक तुम यहाँ पे फॉलो करो, विच इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दो होने से कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फील्ड स्ट्रेंथ। अब जो ये फील्ड बन रहा है उस फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, या फिर किन किन फैक्टर के ऊपर इट विल डिपेंड। आई मीन एक क्वेश्चन आया था एक बार कि स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट करंट। करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। कॉमन सेंस है, राइट? नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर। अब मैग्नेट एंड कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा उतना कम हो जाएगा, है ना। यानी कि ये जो वायर है, इस वायर का सेंटर से, सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वायर का सेंटर से जितना हम लोग दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक, मैग्नेट नहीं होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक क्या हो जाएगा? फील्ड एंड कंडक्टर। ठीक है, फील्ड और कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? मतलब उल्टा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्लियर है? इन दो फैक्टर के ऊपर ही यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके ओके, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो
सेम रहेगा। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। सपोज दो पॉइंट, ये जो आउटर सर्कल है इसमें एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सेम होने से स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा कम होगा, दोनों में सेम होगा। समझ में आया? ओके, ये हो गया इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर का कहानी खत्म, हटा दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलो हम लोग आते हैं सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप वाला पोर्शन क्या है, नीचे देखो एक फिगर दिया हुआ है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन। सर्कुलर लूप होता है कि अगर एक वायर को हम लोग बैंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो ये बन जाता है एक लूप। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक लूप दिया हुआ है। अब लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है आई, एक में है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट वन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जिस तरीके से घूमता है उसका उल्टा, एंड सेकेंड वन क्या है, क्लॉकवाइज। अगर तुम्हें दिखे, तुम जब देखोगे जो वाला फेज देखोगे जहां पे करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। सामने से नॉर्थ पोल दिख रहा है, अगर तुम्हें सामने से दिखेगा इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट विल बी साउथ पोल। बस इतना ही, समझ में आ गया? तो एक ही वायर में सामने से अगर देखोगे तो ये लगेगा क्लॉकवाइज, अगर उसी वायर को पीछे से देखोगे तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो एक ही जो सर्कल है, या फिर क्या बोलते हैं इसका नाम, सर्कुलर लूप है, उस लूप में एक साइड में नॉर्थ होगा, दूसरे साइड में साउथ होगा। समझ में आया? ओके, इसका फील्ड स्ट्रेंथ किस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो फर्स्ट, फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है करंट के ऊपर, डेफिनेटली करंट जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। नंबर टू क्या है, डिस्टेंस, वन बाई डिस्टेंस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब कि अगर सेंटर से जितना दूर जाओगे, अल्टीमेटली डिस्टेंस मतलब जितना दूर जाओगे उतना फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है। नंबर थ्री क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एक के जगह पे अगर तुम लोग दो टर्न्स दोगे, मतलब क्या, करंट का फ्लो भी यहाँ पे मतलब बढ़ रहा है, टोटल करंट है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी एड ऑन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ये हो गया सर्कुलर लूप। थर्ड एंड लास्ट वाला पोर्शन जो है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड होता क्या है, एक सिंपल फिगर है, देखो सॉलिनॉइड एक ये जो दिख रहा है ना एक नीचे रॉड जैसा, ठीक है, ये एक रॉड ही है सपोज मान लेते हैं। ठीक है, रॉड के ऊपर अगर हम लोग बहुत सारा वायर्स, एक वायर से बहुत सारा टर्न्स लगाएंगे और यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, आइए यहाँ से फ्लो के वापस इधर से आएगा। समझ पाए? इस केस में, ठीक है, अगर तुम साइड से देखोगे यहाँ पे ऐसा गोल 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 स्पाइरल के टाइप में ऐसा दिखेगा, यानी कि क्या, एक सर्क बहुत सारा सर्कुलर लूप दिखेगा। तो सर्कुलर लूप मतलब क्या होता है, सर्कुलर लूप मतलब एक साइड में साउथ होगा, दूसरे साइड में नॉर्थ होगा। वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ एक साइड है नॉर्थ, एक साइड है साउथ। समझ में आया? तो पहले ही बोला था इन केस ऑफ सर्कुलर लूप कि बहुत सारा टर्न्स एक साथ होने से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो सॉलिनॉइड क्या हो गया, एक रॉड ले लो, इसके ऊपर बहुत सारा टर्न्स लगा दो, अब इस वायर से करंट पास कर दो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग सॉलिनॉइड। समझ में आया? तो ये फील्ड स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न, जितना टर्न ज्यादा लगाओगे उतना बढ़ेगा, करंट के ऊपर, एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। जनरली कोर मटेरियल में, कोर मटेरियल मतलब जो मैंने बोला था कि एक आयरन रॉड, ये होता है एक्चुअली सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब तुम यहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन मत करना कि व्हाई इट इज सॉफ्ट, या फिर ये सॉफ्ट मतलब क्या होता है। सॉफ्ट मतलब ये सॉफ्ट नहीं होता है, सॉफ्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आयरन का। मतलब ये एक्चुअली क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना जो रॉड है वहां से भी मैग्नेटाइज्ड होके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। समझ में आया? ये एक्चुअली टॉपिक क्लास 10 में है नहीं, ये क्लास टॉपिक क्लास 12 में है।
ठीक है, डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक, फिर वहां से आएगा सॉफ्ट आयरन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर आइडिया मैं उतना ही बोल रहा हूँ जितना जरूरत है। तो तीन शेप मैंने पढ़ लिया, क्या क्या। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है स्ट्रेट कंडक्टर, सेकंड वन क्या है सर्कुलर लूप, थर्ड वन सॉलिनॉइड। क्लियर, तीन लूप का फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नोट डाउन करो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है यहां पे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट का गड़बड़ होता है, प्रॉब्लम होता है, मुझे भी पता है क्योंकि मुझे भी हुआ था ऐसा। फिर मैंने इसको क्लियर किया अच्छे तरीके से। क्या होता है ये, अब लाइन को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फोर्स ऑन ए, फोर्स मतलब क्या होता है, एक धक्का, फोर्स लगना, कहां पे, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो रहा है। कहां पे रखा है, इस कंडक्टर को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आया, मतलब क्या है, मतलब एक वायर है, ठीक है, जिससे करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर को मैंने रखा कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। ये सपोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो वायर है इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना इजी है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, क्या ये वायर इस तरफ जाएगा, क्या ये पीछे की तरफ जाएगा, या सामने की तरफ आएगा, या राइट साइड में आएगा, ये डिसाइड करेगा कौन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, पाम रूल को छोड़ो, अभी हम लोग पाम रूल में नहीं जाएंगे, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके ऊपर मेरा एक बहुत अच्छा सा एक वीडियो है इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड लेके देखो, ऐसे करके जस्ट दो जो फिंगर है उसको कर्ल कर देना है। अब बाकी जो तीन फिंगर है, ऊपर का तीन फिंगर है, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों को परपेंडिकुलरली अलाइन करना है। अब इसको ऐसे मत करना, ठीक है, चेंज मत करना, ऐसे। अब व्हाट इज दिस, दिस कॉल्ड फोर्स। ठीक है, एंड ये क्या है, करंट है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज करंट। समझ में आया, देखो यहाँ पे फिगर को देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो, फोर्स क्या है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है थंब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर एंड करंट मिडल फिंगर। समझ में आया, ऐसे ही रखना है। अब सपोज ये वाला ही हम लोग मान लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग ठीक ठाक से करते हैं। ओके, सो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें फोर्स कैसे लगेगा, देखो, अगर तुम लोग इस जो मिडल फिंगर है इसको इस लाइन में अलाइन करोगे, यानी कि करंट के डायरेक्शन में, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग इस तरीके से रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, एंड फोर्स किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड, फोर्स जाएगा नीचे की तरफ, फोर्स जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो, ये वाला पोर्शन इतना ही है और कुछ है नहीं इसमें। समझ में आया, सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, डेफिनेशन इसका पूरा स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है, फिर डायरेक्शन कैसे निकलते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। तो इसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये एक रिविजन है, रिविजन पार्ट है ये, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। होपफुली मैं ये वाला जो पार्ट है इससे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एज ए होल ओवरऑल मैं एक जीस्ट में समझा पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये 20 मिनट हो गया है वीडियो, ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, तो 20 मिनट में पूरा चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा फुल्ली। एंड अगर कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, तो तुम लोग पूछ सकते हो डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।